रमो रमो सिद्धसाहुरम् रमो रमो सिद्धसाहुरम् रमो रमो सिद्धसाहुरम् चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदी सवे सगड़ हरे सिद्धे से सानमन सामी रमिदुड़ बड्डमाणम परमपाणं जिनन्ति सुधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम् मीडम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी की जय। मूनलाइट 1008 भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की जय। परम पूजनीय 108 आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचरण शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सिद्धांत शास्त्री जय बोलो परम पूज्य गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जब तक इस संसारी प्राणी में भावों में मलिनता होती है, तब तक इस जीव को शुद्धात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और जब तक शुद्धात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, तब तक इस जीव को शुद्धात्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज इस संसार में प्रत्येक प्राणी चाह रहा है कि हे भगवान, हमारा समाधि मरण हो जाए, हे भगवान मोक्ष हो जाए, और करना कुछ नहीं चाह रहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब तक साधन व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक साध्य की प्राप्ति जीव को होने वाली नहीं है। योगी जो होते हैं, योगियों का साधन और योगियों का साध्य ज्ञान है। अर्थात साध्य ज्ञान से अपेक्षा केवल ज्ञान, और साधन ज्ञान की अपेक्षा अध्ययन करते रहते, ज्ञान करना। दूसरी अपेक्षा ग्रहण करें तो ज्ञान एव आत्मा अपाणम बिनु नाणम, नाणम बिनु अपाणम न संदोहो। कुन स्वामी जी ने नियम सारजी ग्रंथ में ये व्याख्यान दिया है, आत्मा को ज्ञान जानो, ज्ञान को आत्मा जानो। बृहद्रव संग्रह जी में भी आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांति देव ने जो कहा है, कुन स्वामी ने वासणोपेक्षा जी ग्रंथ में भी जो कहा है, अरुहा सिद्धा एरिया उवाध्याय ताहु से उससे परमेठी तेहु चित्थद्याद तम्मा आदाहु में शरणम सम्मत दंसन नारणम चरणम मोक्षस कारणम जाने बबहारा निच्छेदो तत्ती मयो नीव अप्पा। तो ये जो आचार्य की कुछ गाथाएं हैं, तो बिल्कुल ये सारी गाथाएं एक ही संदेश, एक ही उपदेश दे रही हैं। रत्नत्रय युक्त आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है, और रत्नत्रय व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आज वर्तमान में इतनी लीनता नहीं है कि यह जीव घंटों घंटों हाथ पे हाथ रख के बैठ सके और आत्मदर्शन कर सके।
परंतु धर्म ध्यान तो है, चिंतन तो कर सकता है, पदस्थ ध्यान कर सकता है। पिंडस्थ पदस्थ ध्यान से ग्रहण करना है बीजाक्षरों का ध्यान, कुछ नहीं बनता, शुद्धात्मा दर्शन नहीं हो रहा, आप बैठो हाथ पे हाथ रख के ओम का ध्यान करो 1 अक्षरी, सिद्धम का ध्यान करो 2 अक्षरी, असिया का ध्यान करो 3 अक्षरी, अरहंत का ध्यान करो 4 अक्षरी, तो पदस्थ ध्यान करो। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं हम कुछ करना नहीं चाहते और आप तो हमको सीधा 10वें माले पे पहुंचा दो, हमको सीढ़ी नहीं चढ़ना, कैसे संभव है? आज बहुत से ऐसे अनुयायी, संघ में भी एक ब्रह्मचारी जी थे, तो वो आचार्य महाराज के पास आते थे और कहते थे कि मैं आपके पास रहूँगा नहीं, बस जिस दिन मैं आऊँ उस दिन मुझे दीक्षा दे दो। आचार्य महाराज बोलते थे बिना प्रयास के दीक्षा कैसे दे दे? मान लो तुम हमारे पास रहे नहीं, तुमने विश्वास हमारे ऊपर बनाया ही नहीं, तुमने प्रयास किया नहीं और तुमको दीक्षा दे दें, कल तुम भाग जाओगे, धर्म बदनाम होगा, समाज बदनाम होगी, तुम्हारा घर बदनाम होगा और भगवान की मुद्रा महावीर की अनुयायी तो महावीर पे लांछन लगेगा। तो इसलिए प्रयास बहुत आवश्यक है। संसारी प्राणी शुद्धात्मा का दर्शन वर्तमान में कहने लगा। अच्छा, कुनकुन स्वामी की जो गाथा नंबर 51 है, ये उन अज्ञानियों के लिए गाथा लिखी है जो हाथ पे हाथ रखकर बैठते हैं और अभक्ष सेवन चल रहा है, अभक्ष का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और इनको शुद्धात्मा का दर्शन हो रहा है। बड़ा विचारणीय विषय। जो भगवान का दर्शन नहीं करता, ऐसे भी बहुत से अनुयायी हैं, अपने जिला पन्ना में ही ऐसे अनुयायी हैं, कहो मंदिर 1 मिनट के लिए भी मंदिर ना आए, शिव जी का दर्शन ना करें और अपनी छतों पे बैठ जाए बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के। क्या कर रहे थे भैया? निर्विचार स्वरूपो हम का ध्यान कर रहे थे, विचार रहित हो रहे। जिसके विचार षड आवश्यक क्रिया करने में नहीं आ रहे, उसके निर्विचार वो कैसे हो सकता है? आचार्य देवसेन स्वामी हुए, देखिए पूरा सिद्धांतिक गाथा है, इसमें बिल्कुल बहुत ध्यान से अपने इस विषय को समझने की आवश्यकता है। आचार्य देवसेन स्वामी हुए, इन्होंने आलाप पद्धति जी ग्रंथ रचा। सविकल्पम मानसम तत्चतुर्विधम मतिश्रुतावधि मनः पर्याय, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। ये 2 सूत्र संक्षिप्त में व्याख्या मैं बताना चाह रहा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये चारों ज्ञान विभाव ज्ञान कहलाते हैं। अरे महाराज, हमने तो सम्यक ज्ञान पढ़े थे इसको आज तक, ये विभाग ज्ञान कैसे? नियम साजी में अच्छे कुनकुन स्वामी ने विवक्षा बहुत अच्छे से वहाँ पे इसका समझाया है। ज्ञान देखें तो नाणम 8वीं अपम, ज्ञान 8 प्रकार का कहा गया है ज्ञान उपयोग, जिसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र तत्वासुद्धि जी के प्रथम अध्याय में कहा है, मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, अर्थात मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का जो विपरीत है, जैसे कुमति, कुशुद्ध व कुअवधि, जिसको अपन कहते हैं जैन आगम में विभंग ज्ञान, ये 3 ज्ञान विभाव रूप हैं और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप कहे गए हैं। परंतु जो कुनकुन स्वामी की विवक्षा ये कह रहे हैं कि ये जो 4 ज्ञान हैं, अब आप इसको भेद कर लीजिए। विभाव स्वभाव, स्वभाव स्वभाव,
देखें, केवल ज्ञान को आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्वभाव ज्ञान कहा और मति शुद्ध अवधि मनः पर्याय ज्ञान को विभाव स्वभाव कहा। विभाव इसलिए कि ये भी संसार में रहने वाले ज्ञान हैं। केवल ज्ञान को स्वभाव क्यों कह दिया? कि इसमें अभी एक देश निर्मलता आ गई। ध्यान रखना, अरहंत परमेष्ठी भी संसारी हैं। अभी उनके भी मोक्ष हुआ है। कौन सा मोक्ष? भाव मोक्ष। अभी उनका द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ। इसे जब तक इस आत्मा से पूरी तरह मल, अभी मैंने क्या प्रारंभ किया था, मल के कारण जीव का मन नहीं लगता। अब आइए, विषय बहुत अच्छा है। मल के कारण जीव का मन नहीं लगता। महाराज जी पहले बहुत पूजा करते, अब मन नहीं लगता। तेरे अंदर या तो लोभ का मल आ गया, तेरे अंदर या तो मान का मल आ गया, तेरे अंदर या तो माया का मल आ गया, तेरे अंदर या तो क्रोध का मल आ गया। महाराज जी पहले तो हमने बहुत चौके लगाए, बहुत साधुओं को आहार कराए। ऐसा कभी किसी से बोलना मत, नहीं तो स्वयं की बदनामी हो जाएगी। मैं बहुत गंभीरता से विषय बता रहा हूँ। बहुत से श्रावक ऐसे होते हैं समाजों में। कभी मुनिराज आते हैं तो मुनिराज को कह देते हैं कि महाराज जी हम आए थे तो आचार्य विमल सागर महाराज के चरण पड़ चुके, हम आए थे तो आचार्य विराग सागर महाराज के चरण पड़ चुके, हम आए थे तो आपके गुरु के चरण पड़ चुके। और महाराज हम तो पहले बहुत करते। मुझसे कोई ऐसा आके बोले ना तो मेरा चिंतन क्या बनेगा मालूम है? कि अब ये मिथ्या दृष्टि हो गया। पहले इसकी धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा थी, अगाढ़ रुचि थी, विश्वास था, और अब ये क्या करने लग गया? अब इसने अपने सत कर्तव्यों का त्याग कर दिया। इसके जीवन से आस्तिक के गुण पृथक हो गया। मतलब ये अभी मिथ्यात्व में जा चुका है। तो ये ध्यान रखना, करते ये शब्द कह रहा है कि अब नहीं करते, और अब नहीं करते मतलब ये क्या कहलाया? पलायनवादी। पलायनवादी से ग्रहण क्या करना है? एक शब्द और बोलूं क्या? बोल दूं? जिसको बहुत शब्द कहते हैं भगोड़ा। कहते ना ऐसा कि तुम तो भगोड़े हो। तो पहले करता था ये सब दैनिक क्रियाएं, अब इसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मल का प्रादुर्भाव हो गया। मल के कारण मन नहीं लग रहा। इसकी सामायिक करो। देखो आज में बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा चिंतन बन रहा है और बहुत अच्छा प्रशस्त स्थान है, और गाथा भी कुनकुन स्वामी की बहुत गंभीर गाथा है। आज इसकी सामायिक करना घर में। मेरा मन क्यों नहीं लगता, बस ये सामायिक करना। मेरा मन क्यों नहीं लगता, तो पता पड़ेगा तेरे अंदर अभी मल भर गया। आज देखो ना, घरों में भी बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जहाँ पे दुर्गंध आती है। होते हैं बहुत से ऐसे कमरे। और किसी से कहो कि भैया उस कमरे में बैठ के आपको भोजन ग्रहण करना है, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। हमारा किसी के घर में गैया है और गैया गोबर करती है, जिस स्थान में जो गैया का कमरा है, गैया का कक्ष है, अब वहाँ पे किसी कहे कि तुम्हें उतने ही बैठ के भोजन करने हैं, कौन करेगा? मल है, इसलिए मन नहीं लग रहा। ऐसे ही इसने अपने अंतरंग में अपने जीवन को गोबरमय बना दिया, इसलिए इसके उस गोबरमय घर में मन नहीं लगता। सफाई कौन करेगा? बाहर के घर की सफाई करने के लिए तो पैसे देके 2 आदमी बुला सकते हो। कल भी जैसे मंदिर की लोग सफाई करने आए थे, उनको पैसे दे के बुला सकते, भैया लो 500 रख लो, हमारे घर की सफाई कर दियो। परंतु
जो अंतरंग में मल भरा है, इसकी सफाई कौन करेगा? उसकी सफाई करने का तो एक ही उपाय आचार्य उमा स्वामी ने दे दिया, तपसा निर्जरा च। और इसके पहले एक सूत्र और ग्रहण कर लें जो कि तत्वासूत जी का नहीं है, अन्य जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथ के टीका वगैरह में एक सूत्र आया है, और कहाँ का है तो अपन उनको पुनः देखेंगे कहाँ से। इच्छा निरोधा तपा। देखिए 2 सूत्र बहुत गंभीरता से जीवन भर याद रखना है। इच्छा निरोधा तपा तपसा निर्जरा च। यदि आपको कर्म की निर्जरा करना है तो सर्वप्रथम तप करना होगा। और तप की परिभाषा क्या कह दी है? इच्छा निरोधा तपा। बस इच्छाओं का निरोध कर दो, तप हो गया। महाराज जी समझ में नहीं आई क्या बात है? मन कर रहा है पानी पी लूं, इच्छा आ गई, निरोध कर दो, तप हो गया। 5 मिनट बाद पी लो। मन कर रहा है आज ठंडे बहुत है, अच्छा है, तो कहीं होटल में जाके अच्छा समोसा गरम गरम चटनी खा ले, घर में आलू के पराठे और पोहा प्याज मार के, आज बहुत मन कर रहा है। मन कर रहा है, इच्छा कर रही है, उसका निरोध कर दो, आज नहीं खाएंगे, आपका तप हो गया। तो धीरे धीरे श्रावक चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, और चाहे तो, और नहीं चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चाहे तो सीधी सीधी व्याख्यान है, एक डंडा है और डंडे से चाहे किसी को मारो और डंडे पे झंडा लगा के धर्म की प्रभावना कर लो, आपके ऊपर है। अब माना ये पीछी है, देखो ये पीछे के पीछे क्या है? डंडा, और आगे क्या है? कोमल पंख। अब साधु चाहे तो इससे किसी को मार भी सकते, और साधु चाहे इससे जीव रक्षा करते। तो क्या करते हैं? मारता तो कोई नहीं है, सब जीव रक्षा करते हैं, क्योंकि इसका सदुपयोग होगा। जब एक जीव ये जान रहा है, ये समझ रहा है कि मेरे उपयोग में मलिनता है, उसे पृथक करने वाला मैं स्वयं हूं, तो चालू करो प्रयास। देखिए 2 बातें मैं पुनः कह रहा हूं, विश्वास और प्रयास जीव को नरक ले जा सकता है। विश्वास और प्रयास जीव को स्वर्ग और मोक्ष ले जा सकता है। अब किसी को यदि आलू पे विश्वास है और आलू का पूरा प्रयास है, वो गया। और किसी को यदि उसके त्याग पे विश्वास है और पूरे त्याग करने में उसका प्रयास है, अभी पिछी परिवर्तन के फॉर्म भी बहुत से लोगों ने भरे, कल देख रहे थे हम उसको। मतलब ऐसे ऐसे श्रावक भी हैं उसमें पिछी परिवर्तन फॉर्म भरने वाले, जिन्होंने, जहाँ मैंने लिख के देख रखा था आलू प्याज बैंगन लहसुन आदि ग्रंथ का त्याग, उसमें भी लोगों ने आजीवन नहीं लिखा। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने लिखा था रात्रि भोजन त्याग, उसमें उन्होंने रात्रि भोजन त्याग में भी आजीवन नहीं लिखा। मैंने लिखा था फटाके फोड़ने का या जलाने का जो भी देखना उसमें नियम था, उसका त्याग, उसमें भी लोगों ने आजीवन नहीं लिखा। विचारणीय विषय है कि अभी आसक्ति है। उसमें लिखा था गुटखा सिगरेट और जितने भी ये प्रमाद कारक अभक्ष हैं, इनका आजीवन त्याग, लोगों ने उसमें भी आजीवन नहीं भरा, और इनको पीछे चाहिए। इसको कहते हैं संयम का उपकरण। अब जिसका पूर्ण संयम नहीं है तो वो तो बिल्कुल पीछे की इच्छा रख ही ना, क्योंकि जब जिसका आलू प्याज त्याग नहीं कर रहा जो व्यक्ति, रात्रि भोजन त्याग नहीं कर रहा जो व्यक्ति, हालांकि बहुत जगह ऐसे सब क्रियाएं रहती हैं, पर एक विचारणीय विषय है कि ऐसा क्यों? इतना बड़ा उपकरण आपको चाहिए है और उसमें आपकी लेखनी आजीवन नहीं चली, बड़ा आश्चर्य। तो इसके लिए भी क्या रहता है?
चलो भैया एक काम करो, अभी आपने 20 दिन लिख दिया, अभी आपने 15 दिन लिख दिया, अभी आपने कुछ दिन लिख दिया, और अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास बढ़ाओगे, प्रयास करोगे, धीरे धीरे आपकी विरक्ति होगी। कुछ तो मुझे ऐसे भी मालूम, ऐसे भी लोग होंगे जिसने उसमें झूठा झूठा लिखा है नियम, लालच में, लोभ में, कि एक काम करो, अरे हमारी इच्छा नहीं थी, 10 दिन की है। पत्नी कह रही धीरे से, तुम तो लिख दो 25 दिन, क्या करने, लिख दो लिख दो, पीछे मिल जाए फिर अपन देख ले भी बाद में, ये तो अपने नियम है, अपने को मालूम है, अंदर की बात कौन महाराज को मालूम है। तो ऐसे झूठे भी लिखते हैं लोग। अच्छा, कुछ ऐसे महारथी रहते हैं कि पीछे मिलेगी तो नियम पालन करेंगे, महाराज जी पकड़ो पर्चा, और पीछे नहीं मिलेगी तो हमारे कोई नियम नहीं है, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। धर्म क्षेत्र में भी सौदा, विचार नहीं विषय। तो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो अभी भी चाहे तो अपने फॉर्म वापस ले जाएं, और उसमें बिल्कुल, यदि तुम्हारे बस की 1 दिन की है तो 1 दिन लिखो, बस की आधे दिन की है आधे दिन लिखो, बस की 1 महीने की 1 महीने लिखो, परंतु उसमें झूठा लिखकर अब बाद में नियम तोड़ना, इससे किसी की हानि नहीं है, स्वयं के भावों में विशुद्धि नहीं आएगी। इसलिए विचारणीय विषय है। तो ये आपस में देखो, मैंने यहाँ कम लोग हैं इसलिए मैंने विषय अपना बात आई अचानक से, तो मैंने उस बात को बता दिया। तो ये सबको बता देना कि भैया अभी फार्म है, वापस ले जाओ। ये नहीं चलेगा कि अच्छा, कुछ ऐसे भी महारथी रहते हैं, देखो इसलिए क्रूरता कभी जीवन में लाना नहीं। कुछ ऐसे भी महारथी रहते हैं कि जिनके अंतर में बहुत इच्छा रहती है, हमें तो मिलना ही है, हमें तो मिलना ही है, और कहीं पीछे नहीं मिली तो पता चला उतई फॉर्म ले और उतई फाड़ दे। ऐसे भी महारथी पंडालों में फाड़ते देखे हमने, तो पंडालों में कब फाड़ दे, कभी कोई धर्म कार्य हो रहा है, कुछ बात आ रही है, कब पंडालों में तूफान आ जाए, वहीं पे कागज वगज फाड़ दे। अच्छा, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जिनको पिछी का मिलने की उम्मीद है पूरी पूरी, कि हमको मिलेगी हमको मिलेगी, और कहीं पिछी नहीं मिली तो पता चला कब महाराज के बिहार में भी महाराज को छोड़ने ना जाए, महाराज से नाराज हो जाए, काहे महाराज हमें पिछी काहे नहीं दी, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। 4 महीने आपको हमने आहार दिए, 4 महीने आपकी बയ്याबत्ती करी, 4 महीने आपके लिए ये किया, आपके लिए वो किया, और उसका हमको ये बदला दिया आपने, कट्टी। ऐसे भी महारथी हैं, बताओ मैं आपको। और ये मैं बच्चों की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 5-10 साल वाले बच्चों के भाव नहीं बता रहा हूँ, 50 साल 60 साल वाले अज्ञानी वृद्धों की चर्चा कर रहा हूँ मैं आप में। तो भैया जो तुमने सेवा करी, तुमने माना साधु को 2 अंजलि पानी दिया, तुमको उसका फल तुरंत मिल गया, उसका नाम है पुण्य। तो हिसाब बराबर। आपको यहाँ सौदा नहीं चलेगा कि महाराज 100 दिन आपको आहार दिए तो हम पिछी हमारी, यहाँ कोई व्यापार नहीं होता यहाँ पे पिछी, क्योंकि ये इसको कहते हैं संयम का उपकरण। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता। हाँ, बाकी पे साधु का मन, किसको देना है, क्या करना है। कुछ ऐसे भी महारथी रहते हैं जो ऐसा करेंगे, देखना ऐसे भी अभी होंगे, मैं बता रहा हूँ ना, जो घटना आती है मैं सब, अब वो विषय निकला तो स्पष्ट कर देते उसको। ऐसे भी था, मान लो किसी ने लिख दिया ब्रह्मचर्य व्रत हमारा 30 दिन का, और किसी दूसरे ने लिख दिया ब्रह्मचर्य व्रत 20 दिन का, और कहीं 20 दिन वाले को पीछे मिल गई, तो 30 दिन वाला क्या बोले, काहे हमारी कौन सी महाराज से बुराई आती, जो हमने 30 दिन को लिखो और बाने 20 दिन को लाओ, महाराज ने उनको दे दी जो कहा है। ऐसे भाव, अरे तुम्हें क्या करने, पिछी महाराज की है, महाराज को जिसे देना है सो महाराज देंगे, तुम्हें क्या करने, तुम का महाराज के रिश्तेदार हो का, तो महाराज की इच्छा है, महाराज को किसे देने, चाहे कोई व्रत ले ना ले, उससे महाराज की इच्छा। तो इन सब चीज़ों में अपने क्या करना है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल मस्तिष्क मत लगाना। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना एक शुद्ध हिंदी में, एक का दिमाग खराब हुआ। जैसे कभी देखा है होली होती है, होली खेलते होंगे मोहल्ले में, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति ने हाथ अपने रंग लिए,
एक गंदा हुआ, या फिर कहीं उसने ज़बरदस्ती किसी ने उसको पोत दिया, अब वो नियम बना था अब मैं भी 10 लोग को पोतूंगा, मैं भी गंदा करूंगा उसको 10 लोगों को, ऐसे भाव जाते हैं। कभी कभी क्या रहता है, जैसे आहारचर्या भी होती है और कहीं ग्रुप बालक बालिकाओं का आहार देने आ रहा है और किसी एक ने मजाक में उससे हर्ष में छू ली, अब वो क्या करता, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो अब हम सबको छुएंगे। तो ऐसा कभी यदि मस्तिष्क में विकृति आ जाए, मौन ले लेना, पंचायती जिसको बोलते हैं ना, पंचायती मत करना। माताओं से कह रहा हूँ, मंदिर में बिलौआ मत करना, नहीं तो माना कोई मन में बात आ गई, कोई धर्म के प्रति असावधान हो गया, कहीं गुरु के प्रति असावधान हो गया, कहीं कुछ उन क्रिया की पूर्ति नहीं हुई, अब तुमने बिलौआ मचा दिया। काय बहन ऐसो होत का महाराज ने ऐसो करी, ऐसो होत का। अब पता चला वो बिलौआ पूरे मोहल्ले में पूरा बिलौआ मच गया, वो विचारणीय विषय है। इसलिए क्या कह रहे हैं, एक विश्वास और एक प्रयास जीव को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एक व्यक्ति का विश्वास है कि ये मेरी माँ है, अब सिद्धांत पे वापस आ जाइए, ये तो खैर अपना विषय बीच का बता दिया। एक व्यक्ति को विश्वास है ये मेरा शरीर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी चाची हैं, ये मेरा घर है और ये मेरा पैसा है। और एक व्यक्ति को क्या विश्वास है कि मेरा आत्म द्रव्य को छोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है। वो चिंतन कर रहा है किसका, एकत्व भावना का, एको हम का ध्यान कर रहा है। इसलिए श्रावकों से मैं पुनः कह रहा हूं, दिन में भली 1 मिनट करो, पर 1 मिनट करो, एक पद ले लो, इसका ध्यान प्रतिदिन करो। दिन में नहीं बनता तो रात को जब जैसे सोने जाते ना बिस्तर पे, तो लेटे लेटे ध्यान कर लो। क्या ध्यान करना है, एको हम, एको हम, एको हम, मैं एक हूं, दो नहीं, मैं एक हूं। दो कौन सुशील भाई, दो कौन महाराज, मैं और मेरी पत्नी। अजीत भाई दो कौन, सुनील कुमार जी दो कौन, मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं। दो कौन, शब्बीर भाई समझ में आ रही कुछ? नहीं महाराज, सुनने में आ रही। अब पुत्तूलाल जी दो कौन, किसकी चर्चा हो रही है, किसकी सामायिक करना है? मैं एक हूं, मैं दो नहीं, अर्थात मैं मात्र आत्मद्रव्य हूं, शरीर मैं नहीं हूं। ये तो मुझे प्राप्त हुआ है। किस कारण? मेरे कर्म के कारण। मैंने ऐसे कर्म करे कि जेल में बंद हो गया। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है? शरीर जेल ही तो है और जेल के अंदर ये बंद है। अब बंद होने के बाद भी वर्तमान में कर्म सापेक्ष आत्मा है। इस एक जीव यदि चाहे पदस्थ ध्यान का आलंबन लेकर गुरु उपदेश, अभ्यास, स्वसंवित्ति, 3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। गुरु उपदेश, अभ्यास, स्वसंवित्ति, स्वपरांतरम। ये पूज्यपाद स्वामी जी ने जो जिसको छोटा समय सार भी कहा जाता है, इष्टोपदेश जी में बहुत अद्भुत कारिका लिखी है। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यासा जानाति। अर्थात स्वपर का भेद हम 3 उससे जान सकते हैं। एक गुरु के उपदेश से, गुरु ने बता दिया कि भैया देखो आत्मा अमूर्तिक होती है, दिखती नहीं है, ऐसे ऐसे स्वभाव वाली है, निर्मल स्वभाव है, निर्दल स्वभाव है, आदि आदि। अब आप उसका अनुभवन करिए। अब क्या करना पड़ेगा? बता तो दिया,
अब क्या करना है? अभ्यास, जिसको क्या कहते हैं? प्रयास। भाई होता है ना, जैसे कभी कभी विद्यालय में भी बच्चों को मिलता है कि बेटा ये काम आप घर से करके लाना, जिसको क्या बोलते हैं? होमवर्क। शिक्षकगण भी क्या कहते हैं? हमने तो देखो भैया, हमने तो 1 घंटा पढ़ा दिया, अब आपको 10 घंटे प्रयास करना है। आज देखो बड़े बड़े IIT लेवल पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको CA बनना है, जिनको CS बनना है, जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको मास्टर बनना है, कुछ भी करना है, वे अभी क्या कर रहे हैं घर में? अभी परीक्षा नहीं है, नीट की परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग परीक्षाएं, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, PSC की परीक्षाएं होती हैं, UPSC की परीक्षाएं होती हैं, CEO की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा अभी नहीं है, परीक्षा का 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी से प्रयास कर रहे हैं। ऐसी साधु को अभी मोक्ष नहीं है, पर साधु क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि मैं यदि हाथ पे हाथ रख के बैठना सीखूंगा, मैं यदि श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण करूंगा, मैं यदि ध्यान का अभ्यास करूंगा, तो ये प्रयास जैसे ही द्रव्य छेद काल भाव आएगा, फल मिलेगा। आज देखो बड़ी बड़ी जल सेना, थल सेना, नभ सेना अपने अपनी प्रयास कर रही है, और बड़े बड़े अफसर जिनको बोलते हैं, आप लोग समझते हैं? TO समझते हैं? TO ट्रेनिंग ऑफिसर जो होते हैं, ट्रेनिंग सिखाते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन लोगों को अभी करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिखाने भर के, और कुछ हो भी नहीं रहा अभी, पर क्यों मिल रहे हैं? सिखा रहे हैं ताकि जैसे ही कहीं शत्रु सामने से आया, हमारा सैनिक उस शत्रु को तुरंत गिरा मारेगा। इसलिए जो श्रावक यहाँ प्रवचन सुनने आ रहे हैं, ये इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? कि भैया आप ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ कर दो आज से, क्योंकि कल को यदि कहीं मृत्यु आ गई तो फिर कहीं शत्रु आ गया और कहीं आप अपने भावों को नहीं संभाल पाए, कहीं अपनी काय को नहीं संभाल पाए, मार गिराएगा, कुमरण होगा। वैसे जितने वृद्ध हैं वो आज ही अपने घर जाके अपने बेटों से ज़रूर कह देना एक बात अपनी तरफ से, कि देखो बेटा, अब हम जाने वाले हैं, अब हमारा कुछ ही समय इस संसार में बचा है और अब हमें जाना है, तो खुश रहो। ये मत सोचो कि हमारी बाई बूढ़ी हो गई, हमारे बब्बा बूढ़े हो गए तो तुम उदास हो गए, तुमको उदास देख के बाई बब्बा भी बूढ़े हो जाएंगे। प्रसन्न रहो। और एक बात और बताता, जितनी युवा पीढ़ी को एक बार बता देता, कभी भी वृद्ध हो जाए माता पिता, उनको झबला मत पहनाया करो। झबला समझते ना, जिसको महिलाएं बहुत सी बोलती गाउन, कोई बात नहीं, खुली बात है, सब बातें बताता है स्पष्ट रूप से, जिसको बहुत सी महिलाएं क्या बोलती, गाउन, झबला। अब वो और बहुत से पुरुष रहते हैं, उनको पता चला अजीब से, वो लुंगी, वो नीले रंग की लुंगी, कहीं लाल रंग की लुंगी, अजीब सी लगती है, बेढंगी टाइप की। कुछ तो लुंगी पहन के घूमते रहते हैं, कहीं झाड़ू लगाएगा, अच्छा ही लगता है, थोड़ा पहनावा तो अच्छा पहनो भाई। आप तो आपको देख नहीं रहे, कांच तो वहाँ लगा नहीं है, आपको दूसरे लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो। बहुत सी महिला, चलो महवा में तो कोई ज़्यादा इतना जिसको बोलते हैं रफ एंड टफ का जीवन नहीं है, जितना उतना ही है, सब लोग मर्यादा में रह रहे हैं। बहुत सी ऐसी शहरों में महिलाएं रहती हैं जो हमने तो स्वयं देखा ना, भोपाल में रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, जिनके 3-3 मंजिला मकान है, या मल्टियों में लोग रहते हैं, 2-2 4-4 मल्टी, तो कब नीचे सब्जी वाला आया तो वो गाउन पहन के सब्जी लेने आ जाती है महिलाएं। कुछ महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं तो वो सफाई पहने, तो कब वही पहन के सब्जी लेने आ जाए। अच्छा, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, पुरुष नहीं महापुरुष, जो चड्डी पहन के घर में मंजन कर रहे हैं, तो कब वही चड्डी पहन के बाहर आ जाए झाड़ू लगाने के लिए। अरे भैया, ये चड्डी घर का कपड़ा है, बाहर का नहीं। व्यक्ति को ये पता नहीं है कि घर में क्या पहनना है और बाहर क्या पहनना है, इसलिए इसकी प्रशंसा नहीं हो पाती। अच्छा, कुछ ऐसे भी महारथी हैं, ठीक है, देखो गांव में रह रहे हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल देहाती बन जाए। अब बहुत से ऐसे महारथी देखे हमने, तो चड्डी पहन के वो हाथ में रख लिया मंजन, और कहीं अपनी घर के बाहर
वहीं का मंजन कर रहे हैं, और वहीं थूका था कि वहीं सब कुछ, वहीं नाली में थूक रहे हैं, वहीं सब। इनका बच्चे तो हगने भी आ जाए बाहर ही। मुझे बहुत अच्छा है कि मर्यादा है कि भैया आपको अपने घरों में जाके व्यवस्था है, वहाँ पे शौचालय में जाना है। तो मतलब व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने के तो उसको मन में आ नहीं रहा, व्यवहारिक जीवन भी नहीं जी पा रहा है आदमी आज। सोचे कितनी गिरावट आई। इसका कारण क्या रहा मूल? तुमने प्रयास नहीं किया, तुमको गुरु ने समझाया, तुमको माता पिता ने समझाया कि देखो बेटा ऐसा रहो, प्रयास करो, प्रयास करो। नहीं, प्रयास व्यक्ति को उच्च बना लेता है। जैसे देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे लगते हैं, कुछ लोग शर्ट फट गई तो क्या उसी को पहनते रहे। फटे कपड़े मत पहना करो, फेंक दो, नया लाओ, अच्छा लगना चाहिए। अरे क्या करना, सुशील सोचे वही तो घर है और वही दुकान है, चड्डी पहन के दुकान चला लो, क्या करने। अरे अच्छे कपड़े पहनो, अपने को तो अच्छा लगे, कोई देखे चाहे ना देखे, कम स्वयं को अच्छा लगे कि चलो भैया आज हम अच्छे लग रहे हैं। द्रव्य अच्छा रहेगा तो भाव भी अच्छे रहेंगे। द्रव्य अच्छा नहीं रहेगा, भाव, अब देखो ना, मैं देखता हूँ भाव अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से श्रावक चवन्नी की धोती पहन के मंदिर आते हैं। सोचो आप, इतने उत्कृष्ट जिन्होंने अनंत चतुष्टय, अनंत गुण का जिनके पास खजाना है, और उनकी पूजा करने आके चवन्नी की धोती पहन के आ गए। अरे अच्छे पैसे वाली धोती खरीदो, कम से कम 1000 रुपए की धोती हो, 500 रुपए की धोती हो, अच्छी महंगी धोती पहन के अच्छा सज के आओ। लिपस्टिक मत लगाना, आभूषण मत पहनना, अच्छा वस्त्र पहन के आओ। इस चवन्नी वाले कपड़े पहन के मंदिर मत आओ। अच्छा देखते हैं बहुत सारे लोगों की कहीं धोतियाँ फट जाती हैं तो कब वही पहनते रहे, सालों साल वही पहनते रहे। विचार करो, अरे कम से कम अच्छे कपड़े पहनो। ऐसे भी महारथी हमने देखा, हम तो देखते जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ऐसे भी लोग जिनकी सालों साल चड्डियाँ फट गई और वही चड्डियाँ पहन रहे साहब, कौन देख रहा हो। अरे भैया माना तुमने पैंट सरका ली ऊपर तो चड्डी छुप गई, परंतु निचोड़ के रस्सी पे तो टांगते हो कि नहीं घरों में, हैं? सब देखते हैं कि नहीं तुम्हारी, कि बताओ इतना गरीब आदमी फटी चड्डी फटी बजान पहन के घूम रहा। सोचे, मतलब हम आध्यात्मिक शैली तो ठीक है, हम व्यवहार शैली में भी हम जिसको क्या बोलते हैं ना, अच्छे नहीं हैं। व्यवहार शैली में भी अच्छे रहो, बहुत अच्छा सीखो, तो द्रव्य अच्छा होगा, मन लगेगा। परंतु हाँ, मन रहे, मान ना रहे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मन रहे पर मान ना रहे। नहीं तो मान लो अच्छी धोती पहन के आ गए आप, अब आप बार बार पहले पड़ोसी को देखो, फिर अपनी धोती, फिर पड़ोसी का पल्ला, फिर अपना पल्ला, हमारा कितना अच्छा लग रहा, पहले अपनी बॉर्डर फिर दूसरे की बॉर्डर। ऐसा नहीं, ये बात इसलिए कहा जा रहा है, आपका उत्कृष्ट द्रव्य, अच्छा द्रव्य हो, भगवान के चरणों में अच्छी भक्ति करने आओ तो अच्छा फल मिलता है। तो उपयोग की धारा बड़ी विचित्र रहती है। तो जीव धीरे धीरे ध्यान करते करते आगे बढ़ सकता है। और मलिन होगा तो मलिन दर्पण में कभी चेहरा देखा है? सुशील कुमार, कभी गंदे आईने में चेहरा देखा है? नहीं देखा? कितना झूठ बोलते। माँ जी देखा तो है पर दिखा नहीं। ऐसा बोलो, देखा तो है पर दिखा नहीं, और जैसे ही कपड़ा से साफ कर दिया दिखने लगा। ऐसी ही अंदर की मलिनता जब होती है तो प्राणी उदास हो जाता है। धर्म क्षेत्र में इसका मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, और जैसी इसने मलिनता हटाई कि चलो आज सामयिक करो, आज मैं क्रोधी हूँ, मेरे अंदर क्रोध का मल है, हटाने का प्रयास करो। आज मैं मानी हूँ, मेरे अंदर मान का मल है, हटाने का प्रयास करो। अपने आप ध्यान लगेगा। अब पूछें क्यों भैया उनका ध्यान करते हो?
नहीं महाराज जी। कभी चलो बैठो मस्तिष्क पे देखो, दिख रहा है ओम? नहीं महाराज जी। तो 50 साल से क्या कर रहे थे? कछु नहीं महाराज जी। तो अब से करने लगो। हाँ महाराज जी। और घर गया, पूरी हाव कहानी सुन ली, और घर जाके फिर ये घर के राग रंग में चला गया। इसने फिर ध्यान नहीं किया। तो यहाँ प्रवचन देखें, पिछले कुछ गाथाओं में बहुत मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे अनुयायी उनका आचार्य महाराज यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति घर में रहकर ये कह रहा है कि हमको शुद्धात्मानुभूति हो जाती है, अरे जब तक थोड़ा भी अंश कषाय का होगा तब तक इसके उपयोग में निर्मलता नहीं आ सकती। अब विचार करो, वर्तमान में मुनिराजों का गुण स्थान 6वां है। जब इनके लिए भावना रूप है, क्योंकि 8वें गुण स्थान से जब तक श्रेणी आरोहण नहीं होता, शुक्ल ध्यान प्रारंभ नहीं होता, और आगम के शुद्धोपयोग को अध्यात्म में शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस अपेक्षा यदि ग्रहण करेंगे तो 8वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग होता है, और जब तक कर्म का उपशम नहीं होता था 11 से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, तो 11 के पहले शुद्ध उपयोग नहीं होता। एक अपेक्षाकृत कथन है। और जब तक घातिया कर्म का क्षय ना हो जाए, जब तक मोहिनी का क्षय ना हो जाए, तब तक ये शुद्ध आत्मा का दर्शन कैसे कर सकता है? तो इस अपेक्षा से 13वें गुण स्थान में होता है। अब बताओ, जब साधुओं के लिए सोचना पड़ रहा है, तो जो कपड़े पहन के कह रहे हैं कि हमें शुद्ध आत्मा का दर्शन हो रहा है, अभी समझ में नहीं आता कि मिथ्या दृष्टि कौन है, ये कि आगम। देखिए यहाँ से कुनकुन स्वामी उन्हीं लोग को समझा रहे हैं। गाथा नहीं पढ़ी थी, देखिए पढ़े। रायमल जुदानम निये अपारूवम रदिशये किम्बी समला दरिसे रूपम नादिशये जहतः नेयम। क्या कह रहे हैं कुनकुन स्वामी? कर्म एक प्रकार, मूल कर्म 2 प्रकार, घातिया अघातिया। कर्म 3 प्रकार, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म। कर्म 8 प्रकार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। कर्म 148 प्रकार, इनके जब अपन प्रभेद करते हैं, और कर्म जितने भाव उतने कर्म, अनंत प्रकार। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जहाँ सह मला दरी से, जैसे दरी से मतलब होता है दर्पण, दरिश। जैसे कि मलिन दर्पण में रूपम ना दिशय, उसको रूप नहीं दिखता, क्योंकि दर्पण कैसा है? अभी मलिन है। तहा राई मल जुदानम, वैसे ही जो मल हैं, राग आदि, जो भी मैंने बता दिया, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्ञाएं आदि, मल जुदानम, इन मलिन मन वाले, सामायिक क्या करो? मैं मलिन मन वाला हूँ, सामायिक करो। डीए अपना अप्पारूपम, अप्पारूपम यानी शुद्धात्म स्वरूप, किम्बी नेयम, वो शुद्धात्म स्वरूप को कुछ भी नहीं जानता, चाहे वो 1000 साल साधना कर ले। क्यों? इसने ना तो आज तक बैठने का प्रयास किया, इसने ना तो अपने मलिन मन को निर्मल करने का प्रयास किया। मलिन मन निर्मल हो भी जाता है, पर जहां सुई चुभाई, फुग्गा फूटा। जैसे पुनः बोल रहा, पुनः सामयिक है, मैं फुग्गा हूं, सुई चुभती है, फूट जाता हूं। फुग्गा बनना भी है ना, लोहे का फुग्गा बनो। किसका बनना है? लोहे का फुग्गा बनो, चाहे कितनी सुई चुभाए कोई, मैं नहीं फूटूंगा, तुम चुभा लो, ये बैठे हम, लगाओ सुई, सुई का तुम तो तलवार मारो, तो हम नहीं फूट रहे, हम तो लोहे के हैं। ऐसा स्वभाव बनाओ
तो यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं उन लोगों को कि जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में शुद्ध आत्मा का अनुभव कह दिया, उनसे कह रहे हैं कि हे गृहस्थों, हे मलिनों, जब तक तुम्हारा मलिन मन है तब तक शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन से मन को मलिनता से पृथक करने का प्रयास कर, जिससे एक दिन जीव रक्षा होगी, अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय।